चलिए कक्षा 6 गणित हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, आज हम लोग ना देखिए इस तरह हमको देखिए दिया हुआ है, मतलब इकाई का नाम, मतलब हम लोग को इस तरह पाठ दिए गए हैं, 16 पाठ हैं हम लोगों के पास, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं का फर्स्ट ए का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, दिखा देते हैं आपको। आज हम लोग देखिए अभ्यास ए का मतलब पहला ए हल करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, देखिए हम लोग का पहला चैप्टर हम लोग को दिया है, यही हम लोग का नाम है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे संख्या और संख्याक में अंतर करना, ठीक है, और 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग करना तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण सीखेंगे, ठीक है। और दिया है प्राकृतिक संख्याएं भी हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या में क्या क्या संख्या आती हैं, संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर संख्याओं को दर्शाना सीखेंगे, ठीक है। पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध सीखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भूमिका। भूमिका में हम लोग को दिया गया है कि आपने वस्तुओं को गिनना सीख लिया है, ठीक है। जाहिर सी बात है हम वस्तुओं को गिनते हैं, हमारे पास जितने पैसे होते हैं या फिर कोई भी चीज़, हमारे घर में जितने सदस्य हैं आप उन सबको गिन लेते होंगे, है ना। तो दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में आपको गिनने की आवश्यकता पड़ती है, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ रहता है तो हम लोग गिनते ही हैं, है ना। तो चलिए और आ जाते हैं अपनी कक्षा के सहपाठियों की संख्या। आप जब भी फिलहाल तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से पहले जब भी आप सीखते रहे होंगे, मतलब क्लास में जाते होंगे तो आपके जितने साथी रहे होंगे उन सबको आप गिन लेते होंगे, है ना। और दिया हुआ क्रिकेट मैच में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। जाहिर सी बात है कि जब भारत से या फिर भारत और किसी अन्य से मैच होता होगा अन्य देश से, तो हम लोग उनकी संख्या बता देते होंगे कि भारत ने इतना रन बनाया और अन्य जिस टीम से हो रहा है मैच उसने इतना रन बनाया, तो कौन जीता कौन हारा, जिसका अधिक रन रहता है वही जीत जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। और फिर बोला है कि वार्षिक परीक्षा में कुल प्राप्त अंक, मतलब आपने जब भी 4 में पढ़ते थे, 5 में पढ़ते थे, 3 में, तो आप जितने वार्षिक अंक में आपका टोटल जो परीक्षा का फल आता था, जो भी अंक आता था, वही मतलब या तो आप पास रहे होंगे या तो फेल, है ना। जो मतलब जितना रहता है कि इतना से कम पाएंगे तो पास हो जाएंगे, इतना से अधिक रहेगा तो आप मतलब कम रहेगा तो फेल हो जाएंगे और अधिक रहेगा तो पास हो जाएंगे। तो फिर मतलब जो भी आपका कुल अंक रहा होगा वो तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप अनेक क्रियाकलापों में जहाँ गिनने की आवश्यकता पड़ती है, हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं, है ना। गिनती की जो भी आपको गिनते हैं कोई भी चीज़, तो उन्हीं गिनती की संख्याएं कहते हैं। 10, 20, 25 आप गिनते हैं ना, वही गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप जिन जिन चीज़ों को गिनते हैं ना, गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। और ये शुरू से होती है। शुरू किससे होती है? 1 से शुरू होता है, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज़ को 0 से तो गिनना शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ना 1 से आता है। जैसे मतलब कोई देखिए क्रिकेट मैच हो रहा है ना, आपने कोई 26 रन बनाया, कोई 12 रन बनाया, कोई 11 रन, कोई 15, कोई 20 रन, इस तरह से कोई रन बना रहा है। तो इस प्रकार से जैसे कोई ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्या है। इन सबको आप गिन पा रहे हैं तो ये सब प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इस इकाई का प्रारंभ हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेतों की चर्चा करेंगे और फिर प्राकृतिक संख्याओं की कुछ विशेषताओं को जानेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सब तो हम लोग इसके अंतर्गत सीखेंगे। चलिए आ जाते हैं संख्या और संख्यांक का अंतर। तो हम लोग इसको थोड़ा सीख लेते हैं। देखिए हमको इस प्रकार देखिए 3 चित्र दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह 3 चित्र दिया हुआ है। निम्नलिखित चित्रों का अवलोकन कीजिए, मतलब इनको देखना है। और देखिए इसमें 4 सेव दिया है, इसमें बॉल है मतलब गेंद है तो 4 गेंद है, यहाँ पे बुक रखा गया है तो 4 बुक है, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट हम लोग को दिया है, नेक्स्ट दिया है कि मतलब थोड़ा इधर कर लेते हैं बुक को, ठीक है। तो हमको दिया है ना कि चित्र पहले में दिया हुआ है कि सेब की संख्या कितनी है। तो सेब की संख्या कितनी थी? सबकी 4 संख्या थी। ये भी 4 था, 4 सेब था। ये भी कितना था में चित्र 2 में गेंदों की संख्या कितना था? ये भी 4 था। तो चित्र 3 में पुस्तकों की संख्या कितनी थी? तो ये भी 4 थी, है ना। तब आ जाते हैं और हम देखते हैं कि चित्रों में 4 वस्तुएं हैं, ठीक है। संख्या 4 संकेत 4 द्वारा व्यक्त किया गया है, सही बात है। संख्या 4 को संकेत 4 द्वारा व्यक्त किया गया है, ठीक है, जो कि एक संख्यांक है ना। इसी प्रकार 5 को संख्यांक 5 तथा 7 को संख्यांक 7 द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। देखिए संख्या ये क्या होता है? संख्यांक होता है मतलब किसी भी चीज़, जैसे हम सेव बता रहे हैं, 7 सेव बता रहे हैं, तो हम लोग का 7 क्या हो गया? 7 जो है वो संख्यांक हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए तो 0, 1, 2, 3 इस तरह, और 9 संख्यांक है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक सभी संख्यांक हैं। इन संख्याओं की सहायता से विभिन्न संख्याएं निरूपित की जा सकती है। इन संख्यांकों की सहायता से विभिन्न
संख्या निरूपित की जा सकती है। हम जानते हैं कि जैसे इन्हीं एक 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करके, इन 9 अंकों का प्रयोग करके हमको टोटल 10 अंक है, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। इन्हीं को मिलाकर बहुत सारे 100, 200, 1000, करोड़, जितना भी अरब, जितना भी बनाना है तो इन्हीं सब से इतना 10, 20, 30 बनता है, इन्हीं सब 10 अंकों से मिलाकर, इन संख्याकों से। चलिए तो आ जाते हैं, कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। मतलब हम कहते हैं कितनी वस्तुएं हैं, 10, 20, 30 जो भी है वस्तुएं, तो वो क्या होती है, संख्या कहते हैं, ठीक है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं, ठीक है। जिससे मतलब 4, 5 जैसे यहाँ पर जो भी संख्या दिया गया यहाँ पर, ये क्या है, संख्यांक है, ठीक है। तो संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, जो भी संख्या आप जैसे 100 लिखना चाहते हैं तो जो भी अब आपको प्रयुक्त अंक हो रहे हैं ना, उनको क्या कह देंगे, संख्यांक, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर, इसे भी जाने कह रहा है कि सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के संकेत विकसित हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं। मतलब हमको कई भाषाओं में दिया, निम्नलिखित सारणी का अवलोकन कीजिए जिसमें 1 से 9 तक की संख्याओं को संकेतों द्वारा लिपियों में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो देवनागरी लिपि है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाया जाता है, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह। ये रोमन में 1st, 2nd, 3rd इस तरह बनाया जाता है 9 तक। अच्छा, 10 के लिए क्या होता है, सिर्फ X हो जाता है। चलिए, अरबी है तो अरबी के लिए कुछ इस तरह बनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय में यही इसी का हम लोग अंतर्राष्ट्रीय का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। 1, 2, 3 यहाँ से लेकर 9 तक लिखा गया है। बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जो शून्य है ना, उसका आविष्कार भारत में ही हुआ था, ठीक है। तो दिया हुआ है, बाद में भारतीयों ने जब शून्य का आविष्कार किया तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर संख्याओं को लिखना संभव हो गया। जाहिर सी बात है कि जब शून्य नहीं था तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं थी, अब 10, 20 करोड़, 10 करोड़, ये सब कुछ लिखना संभव हो गया, ठीक है। तो अब दिया हुआ है कि यहाँ हम देखते हैं कि संख्या को निरूपित करने वाला संकेत ही होता है, ठीक है। संख्या क्या होता है, संख्या को निरूपित करने वाला है संख्या को निरूपित करने वाला संख्यांक क्या दिया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि संख्यांक जो है, संख्या को निरूपित करने वाला संकेत ही होता है। जैसे हम कहते 10 कहते हैं तो यह क्या हो गया, संख्या हो गई, और इसको जिन अंकों द्वारा व्यक्त करेंगे उससे क्या हो गया, वो संख्यांक हो गया, ठीक है। ध्यान दें, अब हम आगे संख्यांक को संक्षेप में अंक भी ही कहेंगे, ठीक है, सही बात है। चलिए, स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण, चलिए ठीक है। अब देखते हैं, पिछली कक्षाओं में हम संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना सीख चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित सारणी का अवलोकन कीजिए। देखिए, संख्या हम लोग को दिया हुआ है 23, तो शब्दों में क्या 23 इसी तरह लिखते हैं। चलिए, यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इस तरह कर लेते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है कि संख्या दिया हुआ है 23, ठीक है। तो हम लोग 23 इस प्रकार लिख लेंगे, और इसमें प्रयुक्त अंक कितने, 2, 3, यहाँ लिखा है 705 इस तरह लिख देंगे, 0, 5, 7 ये सब इस्तेमाल किया गया है अंक, ठीक है। अब आ जाते हैं कितना, 2512 पे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखेंगे हिंदी में, और इसमें जो भी अंक इस्तेमाल किया हुआ है। और आ जाते हैं संख्या में कितना, 84,000 दिया हुआ है, 84,096। तो हम ऐसे लिखेंगे 84,096, और इसमें जो भी प्रयुक्त अंक है ये यहाँ पे लिखा गया है। चलिए, तो अब आ जाते हैं अगला हम लोग ना अगले पेज पे आ जाते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ हम देखते हैं कि विभिन्न संख्याओं के निर्माण में 0 से लेकर 9 तक संख्याओं का प्रयोग किया गया है। ध्यान दें, आवश्यकतानुसार संख्याओं को लिखने में अंकों की पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। जाहिर सी बात है, जैसे कि हम अगर 222 लिख दें तो 3 2 आ जाएगा, ठीक है। संख्याओं की पुनरावृत्ति मतलब दोहराव होता है, ठीक है। जैसे उपयुक्त सारणी में अंकित संख्या 2512 में अंक 2 की पुनरावृत्ति की गई, मतलब 2 बार दोहराया गया है, मतलब 2 बार आए हैं। यहाँ पर देखिए 1 और 5 कितना, एक ही बार है, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में ठीक किन संख्याओं की कितनी बार आवृत्ति हुई है। जैसे यहाँ पर देख लें 8 है तो 2 बार हो गया, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं 6 और 6 2 बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है। देख रहे हैं 3 और 3 इसकी भी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 1 3 बार दिया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं कितना, 0 कितना 3 बार दिया गया है, और 9 देख रहे हैं इसमें 6 बार की पुनरावृत्ति की गई, ठीक है। आ जाते हैं क्रियाकलाप, मतलब अपने से समझने के लिए करने के लिए कागज़ के 3 अलग कार्ड बोला है ना, कि जैसे इसको मतलब आप खेल सकते हैं घर पे। कागज़ के 3 कार्ड पर अलग अलग 3 अंक 2, 3, 5 लिखिए, ठीक है।
इन्हें विभिन्न प्रकार से निम्नलिखित रखकर निम्नलिखित अंकों को संख्या बनाइए। ठीक है, कह रहा है कि आप निम्नलिखित प्रकार से रख सकते हैं। जैसे आप 2 रख देंगे ना तो 3 5 हो जाएगा। जैसे 2 3 5 को लेना है तो 2 रख देंगे, 3 5 है, फिर 2 रखेंगे 5 3 हो सकता है, 3 लेंगे 2 5 हो सकता है, और फिर कितना 3 लेंगे तो 5 2 हो सकता है, 5 लेंगे तो 3 2, ठीक है, और 5 लेंगे तो 2 3 हो सकता है। बस बारी बारी से इधर उधर कर देंगे ना तो इस प्रकार हमको 6 12 से इन्हीं 6 तरह से आ सकता है इसका। ठीक है, चलिए हमको दिया हुआ है आगे कि यहाँ हम देखते हैं कि इन कार्डों से 2 3 5 से 3 अंकों की कुल संख्याएं हम 6 बना सकते हैं। 235 कितना 253 225 इस तरह देखिए 6 संख्याएं बना सकते हैं। देखिए 6 बार हम लोग बनाए हैं ना, 2 था तो 3 5 इधर, फिर 2 था तो 5 3 इधर, इस तरह करके 6 बार हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह 6 संख्याएं प्राप्त की गई। ठीक है, एवं इतना बनाई जा सकती है। ठीक है, इनमें कौन सबसे बड़ी संख्या है दिया हुआ है हम लोग को कि इनमें कौन सबसे बड़ी या कौन सबसे बड़ी। ध्यान दे इनमें किसी भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की गई। मतलब देखिए एक बार 2 है तो एक बार 3 है, एक बार 5 है, मतलब एक बार जिसमें भी है। अच्छा देखिए सबसे छोटी की बात करें तो कौन सा होगा 2 3 5, यही सबसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 2, ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 500 कितना 32 सबसे बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे 200 ये वाला 235 सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए हम आगे आ जाते हैं। ध्यान दें इनमें से किसी भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, सही बात है, किसी का पुनरावृत्ति नहीं। अंकों 0 7, ठीक है, 0 0 4 अंकों 4 0 7 का प्रयोग कर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। क्या 0 4 3 7 मतलब 0 47 जो भी है 0 4 7 अंक 3 अंक की संख्या है। देखिए ये संख्या नहीं हुआ, मतलब 3 अंक की संख्या नहीं, सिर्फ 47 गिना जाएगा। यहाँ पे 0 का आगे का कोई मतलब नहीं है। पीछे रहता है तो हम 470 कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर पहले है तो 0 तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो की संख्या है कदापि नहीं, मतलब बोला है कि यहाँ पे 3 अंक की संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी संख्या के सबसे बाईं ओर शून्य का स्थानीय मान शून्य होने के कारण संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यथा जैसे इसका स्थानीय मान लिखेंगे तो देख लेते हैं। देखिए इकाई के स्थान पर कितना 1 बना, तो जो भी इकाई रहता है उस पर 1 का गुणा करते हैं, तो 7 में कितना 1 का गुणा। दाएं के स्थान पर कितना, दाएं के स्थान पर 10 है, 4 है ना, तो 4 में 10 का गुणा। अब जैसे सैकड़े के स्थान पर कितना है 100 है ना, मतलब 0 है, तो 0 में 100 गुणा कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब सबको 0 जोड़ेंगे तो 47 ही आएगा ना, तो ये हम लोग का इसका मान कितना सिर्फ 47 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, हमको आगे दिया हुआ है। अतः 0 मतलब 0 4 7 ऐसे पढ़ लेते हैं इसको। वास्तव में 2 अंकों की संख्या 47 है। ठीक है, सही बात है। तो इसी प्रकार 7 6 और 0 से लेकर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो इस संख्या को 760, सही बात है, 760 ही लिख सकते हैं। अच्छा छोटी की बात कर देगा तो हम लोग 607 लिखना पड़ेगा, 607। ठीक है, क्योंकि पहले 0 हम नहीं लगा सकते होगी, परंतु सबसे छोटी संख्या यह न होकर, सही बात है, 0 67 ये कितना सिर्फ 67 हो जाएगा, न होकर कितना होगा 607 होगी। सबसे छोटी संख्या में शून्य को छोड़कर सबसे छोटा सैकड़े के स्थान पर 0 दहाई के स्थान पर। ठीक है, अच्छा 3 अंक का दिया है तो 0 दहाई के स्थान पर, और सबसे बड़ा अंक इकाई के स्थान पर। जैसे कोई भी संख्या, जैसे इसको हमको लिखना है। अच्छा देखिए इसको हमको जैसे लिखना है, इसको दिया हुआ है कितना, चलिए इसी को ले लेते हैं। जैसे इसको दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर देंगे, सबसे छोटा यही लिखा गया है 4 के बाद कितना, 4 के बाद 7 और फिर कितना 9 हो गया। ये हो गया सबसे छोटा संख्या, ये 3 अंक का सबसे छोटा संख्या बना। अब इसी को इस तरह से लिख देंगे तो 9 फिर 7 तो रहेगा ही, 4 यहाँ पे। ठीक है, तो यह हो गया कितना सबसे बड़ी संख्या। तो अब हम देख रहे हैं ना यहाँ पे देखिए संख्या क्या हो रहे हैं। देखिए 4 से 7, 7 से 9 बनाना, तो इसे आरोही क्रम कहते हैं। मतलब अगर संख्याएं बढ़ती हैं ना, देखिए 4 से 7 बना, 7 से 9 बना, तो बढ़ती हैं तो आरोही क्रम होता है। और देखिए 4 से 7 और फिर मतलब 4 9 है ना, 9 फिर 7 फिर 4, तो ये संख्याएं घट रही हैं ना, तो इसे अवरोही क्रम कहते हैं। बढ़ती हैं तो आरोही,
और घटती हैं तो अवरोही। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि निष्कर्ष हम लोग को निकला कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य और शून्य को छोड़कर अन्य सभी ना अंकों को बाई ओर से आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे सबसे छोटा जैसे कोई भी संख्या है तो जैसे कि हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या अगर शून्य वाली संख्या है, जैसे देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लिख ले रहे हैं, हम लिख दें जैसे 7 0, चलिए इसको पेन से हम करते हैं। जैसे दिया हुआ है हम लोग को 7 दिया हुआ है, हम लिख दें 7 8 0 5, इस तरह से संख्या है ना। अगर इसमें हमको सबसे छोटा बड़ा लिखना है तो संख्या तो क्या लिखेंगे, देखिए अगर सबसे छोटी संख्या लिखना है ना तो अब इसमें इन अंकों में ढूंढेंगे कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक कौन, 5 ही है ना, तो 5 को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर 0। ऐसा नहीं है कि 0 लिख देंगे कि मतलब यह 0 बना फिर 5 बना या फिर कितना 7 फिर 8, यह नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ 3 अंक की होगी संख्या। हम लोग लिखेंगे 4 अंक है तो हम लोग को 4 अंक लाना है। तो देखिए 5 को पहले लिखेंगे, फिर 0 को, फिर लिखिए 7 को, है ना, फिर कितना लिखिए 8 को। यह हम लोग का बना सबसे छोटा संख्या बना, यह सबसे छोटी संख्या हम लोग का बना। चलिए अब आ जाते हैं। देखिए अब इसका सबसे बड़ी संख्या लिखना रहता है तो क्या लिखेंगे, देखिए अब लिखेंगे 8 7, लेकिन अब देखिए ऐसा नहीं कि 0 को लिख देंगे, अब 0 और 5, अच्छा सेम इसका मतलब उल्टा हम कर दिए तो यह क्या सबसे छोटी संख्या बना, नहीं, अरे सबसे बड़ी संख्या नहीं बना। देखिए 8 7 5 0, यह होगा सबसे बड़ी संख्या, यह बना। देखिए इससे यह बड़ी संख्या है ना, इससे तो यह बड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सैकड़ा और हज़ार के स्थान पर सेम है, लेकिन सैकड़े दाएं के स्थान पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 50 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, 5 की 50, तो 50 बड़ा है ना, तो ये वाला संख्या हम लोग की बड़ी संख्या बनी, ठीक है, न कि ये वाली बनेगी। सेम हमेशा नहीं ऐसा कर देंगे कि जो इस तरह लिखें सीधा लिखें फिर बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए तो फिर उसको उल्टा कर देंगे तो एक दूसरे के वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने से ध्यान देंगे, बीच में 0 है तो सबसे बड़ी संख्या, इन संख्याओं में देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है, फिर उसको लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर मतलब छोटा, फिर बड़ा संख्या। और इस तरह जब बड़ी संख्या लिखना रहेगा तो सबसे जो बड़ी संख्या है उसको, फिर सबसे छोटी, उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसी प्रकार इसको समझ लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं आगे। हम लोग को दिया हुआ है कि देखिए शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। हमने आपको बताया कि सबसे अगर शून्य भी आ गया तो शून्य को सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर शून्य लिखेंगे, ठीक है। दिए गए अंकों में बाईं ओर से अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। देखिए सबसे बड़ी संख्या रहेगी ना, तो आप जाहिर सी बात है, देख लीजिए आप, जैसे हम कुछ भी लिख दें, जैसे 7 8, इसमें कितना हो भी हम 0 लगा दें चाहे, और इन सबको हमको मिलाकर मान लीजिए 5 है 7 है, इन सबको मिलाकर अगर हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना है, क्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या ना, तो देखिए पहले तो 7 7 हमको लिखना पड़ेगा, 7 7, ठीक है, और फिर 5, फिर कितना 7 5, और ठीक है 00 लिख दीजिए, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। इसमें उतरते हुए ही लिख दीजिए। अब अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, या ये 7 लिखें ये 7 लिखें, दोनों साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों साथ में हो गया। जैसे हम अलग अलग संख्या लिख दें, जैसे 8 9, ठीक है, 5 4 3, अगर अच्छा हम इस तरह से संख्या ले लिए तो हम क्या लिख देंगे कि सबसे इसमें देखिए अगर 0 नहीं है ना तो बढ़ते और घटते क्रम में लिख देंगे तो हम लोग का हो जाएगा। देखिए जैसे सबसे बड़ी, अच्छा बड़ी संख्या इसमें लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए 9 को पहले उठाइए, 9 सबसे बड़ा है ना, तो 9 हो गया। बड़ी संख्या लिखना है तो अब 9 के बाद कितना 8 आता है, फिर कितना आता है 7 आता है, चलिए इतना तो हो गया। अब आ जाता है इसमें होगा बड़ा ये, फिर होगा 4, यहाँ पे होगा 3, ये हो गया हम लोग की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा छोटी संख्या लिखना रहेगा तो 0 नहीं है ना, तो बस इसको उल्टा कर दीजिए, कितना 3 4 5 7 8 9, लेकिन अभी 0 आ जाता है ना तो हम सबसे छोटी, जैसे यहीं पर अगर हम कामा एक 0 और ले लें तो अब इसमें हमको लिखना रहेगा कितना, सबसे छोटी संख्या ना, तो अब देखिए इसके 0 को छोड़कर इसके अलावा सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 है ना, तो 3 को पहले उठाएंगे। अब छोटी लिखेंगे तो अब पहले 0 को ना लिखकर किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, बाकी इसी तरह उतार दीजिए। 3 हो गया 0 ना, अब देखिए ये इसी तरह हो जाएगा, कितना 4 हो गया, फिर कितना 5 है, फिर कितना 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, तो यह हो जाएगा। अच्छा सबसे अब इसमें बड़ी संख्या लिखना रहेगा ना, अब इसको बड़ी संख्या लिखना रहेगा तो इसी तरह लिख देंगे 9 8 7 5 4, फिर 3, फिर 0 लिखेंगे, इस तरह से होगा ये सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इसी प्रकार समझ लेंगे इसको। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है तो घटते क्रम में, ठीक है, सही बात है, ये तो हम बता दिए कि और यही क्रम में घटते हुए क्रम में लिख देंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए तब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 पे। देखिए उदाहरण नंबर 1 हम लोग को दिया हुआ है 5 3 8 1 से में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या लिखिए। चलिए इसको हम आपको हल करके दिखा देते हैं ना। जैसे देखिए, चलिए इधर ही बता देते हैं। जैसे देखिए हम लोग को दिया हुआ है कितना
5 3 8 1 ना। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग का है, हमको बनाना है जैसे 5 3 8 कामा 1, इन्हीं सबको मिलाकर बनाना है ना। तो देखिए अच्छा बड़ी संख्या लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, बड़ी संख्या इससे क्या बन सकती है। देखिए बड़ी संख्या लिखना रहेगा तो ये इसको लिख दीजिए, पहले 8 को लिखेंगे, फिर कितना 5 को घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें जीरो नहीं है तो उसी चीज़ को सेम आप पलट देंगे तो हो जाएगा छोटी संख्या। तो देखिए 8 5 हो गया, फिर कितना 3 1, 8531, यही बना हम लोग का सबसे बड़ी संख्या। अच्छा छोटी संख्या इसका लिखना रहता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, छोटी संख्या हो जाता है इसका, हो जाता है बस इसी को व्युत्क्रम करके लिख दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को, 1 फिर बढ़ा तो 3 फिर बढ़ा तो 5 फिर बढ़ा तो 8, ये हो गया हम लोग का सबसे कितना कौन सा सबसे छोटी संख्या। देखिए अंकों को कितना अवरोही घटते क्रम में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग अवरोही, यह अवरोही मतलब संख्याएं घट रही हैं तो यह इस प्रकार से आया, और संख्याएं बढ़ रही हैं तो हम लोग को सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुआ। चलिए इस तरह से हो गया। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब उदाहरण नंबर हमको दिया हुआ है 2 कि 2 3 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको अंक दिया हुआ है। चलिए उदाहरण नंबर हम लोग को 2 था, A1 था, ठीक है। तो 2 में हम लोग को दिया था कितना, इसमें दिया हुआ है हम लोगों को 2 कामा 3, चलिए 8 लिख देते हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमको बनाना है ना। तो देखिए जाहिर सी बात है कि 4 अंक की संख्या हमको बनाना है तो संख्याओं का तो हमको दोहराव तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए अच्छा हमको बड़ी संख्या लिखना है ना, तो बड़ी संख्या का दोहराव कर दीजिए। जैसे बड़ी संख्या हमको लिखना है इससे, चलिए लिख देते हैं बड़ी संख्या, अगर इसे लिखना है तो बड़ी संख्या का दोहराव कर दीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या का आप दोहराव करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त होगी 8 3 2, बाकी ये संख्याएँ तो रहेगी, इतना आप तीनों संख्याओं को लेना ही है। लेकिन जो अगर बड़ी संख्या लिखना है 4 अंक का लिखना था तो देखिए यहाँ पे 8 का हमने दोहराव कर दिया ताकि ये 8832 बन जाए, है ना। और किसी का 3 का आप दोहराव करते हैं तो छोटा ही संख्या प्राप्त होता है। बड़ी संख्या हमको लिखना था। अच्छा अब छोटी संख्या लिखना है हमको, इन्हीं संख्याओं में से लेकर लिखना है। ठीक है, चलिए इन्हीं छोटी संख्या में अब छोटी संख्या लिखना है तो 2 का दोहराव कर दीजिए। चलिए अच्छा इन तीनों संख्याओं से कितना लिखना रहता है हम लोग को, अगर छोटी संख्या लिखना रहता तो हम इसी तरह लिख देते हैं 2 3 8, यही बनता 3 संख्याओं से। लेकिन हमको कितना 4 अंक का लिखना है तो 2 को एक और बढ़ा दीजिए, है ना। यही हम लोग का बना कितना सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसी प्रकार कर लेंगे इसको। आपको यहाँ पर सब कुछ समझाया भी गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। इसको दिया हुआ है कि अंक, चलिए तीसरा हमको दिया हुआ है अंक कितना 2 0 और 5 और 0 लेकर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर मतलब घटाना भी है। सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और बड़ी संख्या और घटा भी देंगे। तो देखिए हम लोग को जो भी दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है 5 और कितना 0 दिया हुआ है। इससे अगर हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो हमको बड़ी संख्या बनाना है। बड़ी संख्या तो हम जानते हैं कि बड़ी संख्या हम बस संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। बड़ी संख्या बनाएंगे तो 5 बनेगा और 2 और 00, इसमें तो ये बनेगा। लेकिन अगर हमको छोटी संख्या लिखना है, इससे छोटी संख्या अगर इससे हमको लिखना है, लिख देते हैं हम, इससे अगर हमको छोटी संख्या लिखना है तो इसमें अगर 0 आ गया ना तो अब ढूंढेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसमें देख रहे हैं कि यही सबसे छोटी संख्या है तो इसको पहले लिख दीजिए, बाकी 0 को उतार लीजिए। 2 0 है और फिर 5 आ गया। ये हम लोग का देखिए 4 अंक का बना, है ना। 4 अंक का बना सबसे बड़ी संख्या, ये बना सबसे छोटी संख्या। अब इन दोनों को घटाइए, अंतर कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं अंतर। बाकी यहाँ पे आपको दिया गया है ना, हल यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं अंतर ना, अंतर कर दीजिए इन दोनों का। तो कितना 5 अंतर मतलब घटाना, और कितना माइनस करना है 2005। चलिए यहाँ पर इस तरह हम थोड़ा घटा लेते हैं। देखिए 5000 कितना 200 और कितना 2005। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 है तो यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 में से 5 जाएगा तो हमको 5 बचेगा। लेकिन यहाँ पर बचा कितना 9 बचा है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 9 हो गया। चलिए यहाँ से एक हमने दे दिया था तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, एक बचा ना। चलिए ठीक है, तो यहीं से हमने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 2 गया कितना 3000 कितना 195, यही हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर अगर लिखना रहेगा तो आप लिख देंगे कितना 3195 ना। चलिए यही हम लोग को हो गया हाल। तो चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं किताब को, हमको दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या। हम जानते हैं कि 9 सबसे बड़ा अंक है, जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि 9 सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और अतः एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना 9 है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है 1 है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। जब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना रहेगा तो 9 में एक जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। ठीक है,
और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना रहेगा तो डबल 9 लिख देंगे, क्योंकि 9 सबसे बड़ा होता है। चलिए अब आ जाते हैं 3 अंक का सबसे छोटी संख्या होता है, क्या होता है, तो मतलब देखिए 99 सबसे बड़ी संख्या होती है ना, 2 अंकों का, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए अब जानते ही हैं हम लोग कि अगर देखिए अगर सबसे छोटी संख्या लिखना रहेगा ना तो उसमें 1 और 0 रहेगा, है ना, और बड़ी संख्या रहता है तो उसमें जितना अंक का बोलेगा उतना 9 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, 3 अंक का लिखना रहेगा सबसे बड़ी संख्या तो इतना हो गया, 999 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना, 1 और 4 जीरो लगा दीजिए, और बड़ी संख्या लिखना है तो 9 कितना, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए यहाँ से थोड़ा फिर से पढ़ देते हैं। तो हमको दिया हुआ है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1000 लिख दिए, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 9999 लिख दिए। चलिए अब आ जाते हैं ऊपर ना, अब आ जाते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मतलब इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ये आपको आना चाहिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो आ जाते हैं स्थानीय मान पे। स्थानीय मान दिया हुआ है पंचांकित, ये कुछ दिया हुआ है पंचांकित, मतलब इसका मतलब होता है दाईं ओर दिए गए, मतलब दाईं ओर यहाँ पे दिया गया है, हम लोग को दिया है, ठीक है। तो हम लोग को दिया है चित्र में नगमा और राकेश में से किसकी बात आपको सही लगती है, ठीक है। इसमें दिया है दोनों आपस में बात करें, तो इसमें बोला कि किसकी बात सही लगती है। आइए देखते हैं, इन मूल्यों की तुलना करने के लिए इन संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि, अच्छा चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इस पे ध्यान दे देते हैं, इसके चित्र पे हमको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1442 रुपया इसका बाइसिकल का मूल्य है, इसका मूल्य है 1542 रुपया, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, नगमा बोल रही है कि मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है, ठीक है। राकेश कह रहा नहीं मेरी साइकिल का मूल्य, ठीक है। तो यह बोल रहा है कि मतलब राकेश बोल रहा है कि मेरा सबसे ज़्यादा अधिक मूल्य का है, और नगमा बोल रही है कि मेरा अधिक मूल्य का है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे 15,000 है ना, यहाँ पे कितना, मतलब 1500, मतलब 1542 है, यहाँ पे 1442 है। तो यही नगमा तो सही बोल रही है कि नगमा की साइकिल अधिक मूल्य का है, लेकिन राकेश बोल रहा है कि मेरा अधिक बोल रहा है, तो ये मतलब गलत बोल रहा है। यह कितना, इसका कम मूल्य का है, कितना, 100 रुपया कम है, ठीक है। तो आ जाते हैं, देखिए इसका स्थानीय मान से हम लोग पता करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 2 में 1 का गुणा होगा, इकाई के स्थान पे 1 का गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 दाएं के स्थान पर सैकड़ा मतलब दाएं के स्थान पे है, और 4 कितना, ये वाला सेकंड वाला 4, तो ये सैकड़े के स्थान पे, ये हज़ार के स्थान पे, ठीक है। तो अब इस तरह इसको भी हम लोग कर ले रहे हैं, कितना, इकाई के स्थान पर 2 हो गए, दाई के स्थान पर 40, चलिए सैकड़ा के स्थान पर 500, और हज़ार के स्थान पर, देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है ना, हज़ार के स्थान पर भी सेम और इकाई, और यहाँ पे दाएँ भी सेम, लेकिन यहीं पर अंतर है, किसका ज़्यादा है, 400 की 500, 500 वाला ज़्यादा है, तो 500 वाला किसका है, इस नगमा का है। तो यही नगमा सही बोल रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं, दोनों में हज़ार की संख्या समान है, किंतु सैकड़े में अंतर है, सैकड़े में अंतर है, जाहिर सी बात है, बताएं कि इसमें 400-500 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, अब आप बताएंगे कि किसकी साइकिल का मूल्य अधिक है। चूँकि 400 से 500 अधिक है, अतः नगमा की साइकिल का मूल्य अधिक है, ठीक है। आपने देखा था कि 2, 3, 5 को विभिन्न प्रकार से रखकर 3 अंकों की कुल 6 संख्या बनाई जा सकती है थी, हमने बनाकर देखा, पीछे बनाई जा सकती हैं। 5, 3, 2 को मिलकर अंकों से बनी संख्याओं में से एक संख्या 523 भी है, ठीक है, जाहिर सी बात है। पहले और तीसरे अंकों को परस्पर आपस में बदलने पर संख्या 325 बनेगी, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर सभी अंक बदल कर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2 सिर्फ दिया हुआ है, तो देखिए 523 दिया हुआ है, 325, तो इसको थोड़ा इसका करते हैं, मतलब ये वाला स्थानीय मान ना। तो हम देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 है तो 3 में 1 का गुणा होगा, दाएं के स्थान पर 2 है तो यहाँ पे 10 का गुणा, सैकड़े के स्थान पर कितना है, कितना है, 5 है तो 5 का गुणा हो जाएगा 100 में, ठीक है। तो इस प्रकार इसका हम करें तो 5 में 1 का गुणा होगा, 2 में 10 का गुणा, और 3 में कितना, 100 का गुणा होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कितना, 5 का, इसमें देखिए दोनों में 5 के स्थानीय मान में अंतर है, यहाँ पे इकाई के स्थान पर है, यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर, यहाँ पे 1 का गुणा होगा, यहाँ पे 10 का गुणा होगा, अरे 100 का ना। तो देखिए यहाँ पे 523 में 5 का स्थानीय मान 5 गुणते 100 हो जाएगा, बराबर 500, ठीक है। यहाँ पर 325 में 5 का स्थानीय मान 5 गुणते 1 बराबर 5 है, ठीक है। हम देखते हैं कि स्थान को बदलने से अंक का मान बदल जाता है, अतः किसी संख्या में प्रत्येक
स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे जहाँ कहीं भी इधर उधर अंक दे दिया तो मतलब संगत प्रत्येक अंक का स्थानीय मान अलग अलग होता है। जानते हैं कि जैसे यहीं पर अगर डबल 5 भी लिख देता है, यहाँ पर 5 छोड़कर यहाँ भी 5 लिख देता तो एक 5 का कितना स्थानीय मान सैकड़ा हो जाता है, एक मतलब दाई हो जाता है, एक का कितना हो जाता है सैकड़ा हो जाता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब अंक अलग अलग लिखे गए हैं ना, तो सबका अलग अलग आ रहा है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि मतलब, और देखिए संख्या 3 4 में मतलब दिया हुआ है कि 3477 में दोनों साथ के स्थानीय मान के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब दाहिने ओर से इसमें देखेंगे हम लोग ना, दाहिने ओर से देखिए अपने दाहिना हाथ ही है हम लोग का, दाहिने से देख रहे हैं तो दाहिने अंक दाहिने हाथ से जो पहला वाला मिल रहा है ना, जो हम लोग को पहले साथ मिला है उसका स्थानीय मान कितना है, इकाई के स्थान पर है तो इकाई का कितना हो जाएगा, यह सिर्फ 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा है इकाई के स्थान पर था ना, तो इकाई के स्थान पर 7 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि इकाई में 1 का गुणा होता है, 7 तो गुणते 1 करेंगे तो सिर्फ 7 आ जाएगा। लेकिन अलग वाला दूसरा वाला हम लोग को जो 7 है दिया हुआ है दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पे, तो यह दिया हुआ है 7 ना, तो इस 7 का देखेंगे तो इसमें 10 का गुणा होगा तो 7 10 में 70 हो जाएगा दूसरे। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि हम देखते हैं कि दाहिनी ओर से कितना, पहले 7 का स्थानीय मान 7 है तो दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 है। ठीक है, इसी प्रकार हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं अभ्यास एक ए पर। ठीक है, तो जो हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में संख्यांक, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक में व्यक्त कीजिए। मतलब ये संख्याएं हम लोग की लिखी गई, संख्यांक मतलब अंकों के रूप में हम लोग को लिख देना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है कितना 427, अब 427 लिखना रहेगा तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं, देखिए हल। चलिए थोड़ा किताब को इधर खींच लेते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखिए दिया हुआ है हम लोग को पहला, थोड़ा इधर ही कर देते हैं, हम लोग को दिया हुआ है पहला प्रश्न दिया है कि अभ्यास ए फर्स्ट ए है हमको, है ना, तो निम्नलिखित संख्याओं के संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, अंक संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, चलिए हम लोग पहला वाले कॉल कर लेते हैं, ये पहला को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला वाला दिया हुआ है कि 400 कितना 427 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख दीजिएंगे, 427 है ना, 427 हो गया। चलिए अब इसी तरह हम लोग को सेकंड वालों को लिखना रहेगा तो क्या लिख देंगे बताइए, 3000, हज़ार के स्थान पर कितना 3 और कितना 3501, 3500 100 के स्थान पर और 1 लिखेंगे तो देखिए 501 इस तरह लिखेंगे, 501 इसी तरह लिखते हैं। चलिए थर्ड आ जाते हैं हम लोग दिया हुआ है कितना 115, तो 115 लिख दीजिए, 115 हो गया। आ जाते हैं चौथा प्रश्न हमको दिया हुआ है 79,000। देखिए थोड़ा सा इस तरह ध्यान देंगे ना, जैसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमको थोड़ा दूसरे पेज पे बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको जो अंक दे दे ना, जैसे कि आपको दे दे, कोई भी दे दिया आपने पहले से, इस तरह अगर नहीं आ रहा है ना तो इस तरह आप कोष्टक बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए इकाई का, या दहाई का, या सैकड़े का स्थान, या कितना हज़ार का स्थान। ठीक है, इसी तरह फिर अगला वाला कोष्टक कितना, या 10,000 का स्थान, इस तरह थोड़ा सा लिख लीजिए। इस तरह लिखने के बाद क्या करिए, जैसे देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 79,000 हमको 29 लिखना है ना, तो हज़ार और देखिए 79,000 है तो 79,000 में ये दोनों आ जाएगा, हज़ार का यही दोनों स्थान है ना, तो 79 कितना 7 9 होता है, तभी ना 79 आता है, तो लिख देते हैं 7 9 79 हो गया। ये दोनों हज़ार के स्थान पर हो गया 79,000 29। अच्छा 29 क्या होता है, 29 तो हम लोग इसी जगह लिखते हैं, दहाई दिया हुआ है और इकाई दिया हुआ है कितना 29 ना, तो हमने 29 लिख लिया। ठीक है, तो अच्छा कौन बचा ये वाला कोष्टक ना, तो इसको 0 से भर लीजिए, है ना, जो भी बचा वहाँ पे 0 लिख दीजिए। यही हम लोग क्या लिख गया कितना 79,000 29, ये लिखा गया हम लोग को। इसको लिख लीजिए यहाँ पे कितना 79,000 और कितना 29, सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं था तो वहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। हम लोग को अगला पेज दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे थोड़ा इसको हम लोग इधर पे लिख लेते हैं। चलिए तो हमको दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको और खींचते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्यांकों को ना संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। चलिए दूसरा का अ दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना,
चलिए ठीक है, थोड़ा इसको इधर। चलिए अब दूसरे वाले को हम लोग हल कर लेते हैं। दिया हुआ है दूसरे का हम लोग हल कर रहे हैं फिलहाल में, ठीक है। तो दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। चलिए तो हम लोग को जो भी पहला दिया हुआ है उसका हल लिख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है 7019 लिखा हुआ है ना, तो लिख दीजिए 7000 ना, 1019 19 ना 19 इस तरह लिख देंगे, ठीक है। इस तरह हो गया 7019, ठीक है। आ जाते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को दिया हुआ है इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 23,000 दिखा है, तो हम लिख देते हैं 23, ठीक है, 1000। और कितना सैकड़े के स्थान पर नहीं है, सीधा 13 लिख दीजिए। चलिए आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है कि देखिए इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000, तो 69,000 दिया हुआ है, 69 ना, तो लिख दीजिए 69,000। और यहाँ पर दिया हुआ है कितना 300, यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा इसको मोड़ दें, 69,379 लिख दीजिए 3 ना 300 कितना 79, थोड़ा यहाँ पर आधा ना रहेगा 79, ठीक है। चलिए और आ जाते हैं चौथा नंबर पे। चौथा हमको दिया हुआ है, ये सब देखिए रोमन में लिखा गया है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो दिया हुआ है इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा कुछ नहीं है, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 1000 ना 10,000 लाख 8 लाख दिया हुआ है, 8 लाख, ठीक है। 8 लाख हो गया 93,000, तो लिख देते हैं 93,000, ठीक है। 93,000 हो गया। और फिर कितना 93,000, फिर कितना 59 है ना, 59, ये हो गया। इस तरह दूसरे प्रश्न का भी हम लोग का हल हो गया। चलिए अभी और था ना, अब देखिए ब वाला क्या हल करते हैं हम लोग। ब वाला जो भी है, तो इसमें दिया नीचे लिखे गए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मतलब जो भी आया है ना, मतलब संख्यांक, उनको शब्द में लिखना है। तो चलिए हमको लिख देते हैं ना। तो हमको दिया हुआ है देखिए 100 जीवाणु अंडे, मतलब दिया हुआ है एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में, ठीक है, 1 ग्राम मानव मल में, ठीक है, 10,000 मतलब 1,000 ना 100 दिया हुआ है, 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, और कितना इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा, और इतना वायरस है ना, इतना वायरस, एक कितना दिया इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो हमको दिया 1 करोड़ वायरस या विषाणु होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही मतलब है इनका, वायरस और विषाणु का, ठीक है। तो अब चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए 100 जीवाणु अंडे दिए हुए हैं ना, तो देखिए 100 100 ऐसे पहले अंक में लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिख देंगे, जीवाणु अंडे दिए हुए हैं ना, तो अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए हमको लिख देंगे इसको इस तरह लिख दीजिए बस, कितना 100 जीवाणु अंडे, बस ये हो गया। चलिए जो भी मतलब यहाँ पे संख्या में दिया हुआ है ना, संख्या में इसको शब्द में बस हमको लिख देना है। देखिए यहाँ पे 1,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,000 कितना जीवाणु कोष है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,000 कितना जीवाणु कोष हो गया। ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। आगे हम लोगों को दिया हुआ है कि चलिए ये जो भी दिया हुआ है इतना हम लिख देते हैं बैक्टीरिया ना। चलिए 10,003, ठीक है, बैक्टीरिया। तो देखिए ये कितना दिया हुआ है, हम लोग लिख देते इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो लिख दीजिए 10 लाख बैक्टीरिया। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, ये बैक्टीरिया। अब चलिए ये जो वायरस है पूरा लिखा गया है वो भी लिख लेते हैं हम लोग।
जितना वायरस दिया हुआ है, कितना 1,00, फिर कामा, फिर 00, फिर कामा 000 ना। चलिए अब इसको हम क्या लिख देंगे, ये क्या था, वायरस था ना, चलिए वायरस लिख देते हैं। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो लिख दीजिए कितना 1 करोड़ है, 1 करोड़ वायरस हो गया। इसी प्रकार हो गया, ठीक है, इसका हल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रश्न पे ना। तो आ जाते हैं, निम्नलिखित संख्यांकों में अंकों को छांटिए। निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। चलिए तीसरा वाला हम लोग का है, इसको हल कर लेते हैं। हम लोग को दिया हुआ है इसमें कितने, मतलब निम्नलिखित संख्याओं में अंक को छांटिए, मतलब इसमें किस किस कितने कितने अंक का प्रयोग हुआ है। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना, लिख देते हैं 10, 11, 18, 0, 3 में प्रयोग हुए ना, हुए अंक क्रमशः कौन कौन है बताइए। क्रमशः क्या क्या है, देखिए यहाँ पर 1 का भी, 0 का भी इस्तेमाल किया गया है, कामा 1 का भी इस्तेमाल किया गया है, 2 नहीं है, चलिए 3 का भी इस्तेमाल किया गया है, और कितना, बस, और तथा 8 का, यही ना। देखिए 0 का है और कितना 1 हो गया, सभी इतना हो गया, और 3 और 8, ठीक है। में क्रमशः प्रयोग कितना है, लिख देते हैं 0 1 तथा 0 1 3 तथा कितना 8 है, यही है, 4 अंक प्रयोग किए गए। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हम लोग को दिया हुआ है 4 नंबर, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब अंकों का दोहराव नहीं करना है, और हमको बताना है कि कितना संख्याएं इसमें हो सकती हैं, ठीक है, इससे लिखी जा सकती हैं। तो हम लिख देते हैं, पुनरावृत्ति नहीं करना है, तो हम लिख देते हैं 1, 2, 3 से बनने वाली कितना, 1 से बनने वाली सभी संख्याएं लिख देते हैं, सभी संख्याएं। तो देखिए इस तरह लिखते कैसे हैं, देखिए पहले तो ऐसे 1 को लिखेंगे ना, तो 2 3 को लिख लीजिए, ठीक है, कामा 1 आप लिख दिए, 2 3 लिख दिए ना, तो 1 1 को ही लिख लीजिए। इसी तरह से आसानी से आप कर पाएंगे, 1 लिख दिए और 2 3 लिख दिए, तो 1 3 2 लिख दीजिए, 3 2 हो गया, ठीक है। अब इसको लिए, इसका काम खत्म, 1 का काम खत्म। अब 2 को पहले लाइए या फिर 3 को ला लीजिए, तो 2 ला दिए पहले ना, तो फिर कितना 2 को ला देंगे, तो अब इसमें कौन बचा, 3 और 1 बचा, इसको लिख दीजिए 1 और कितना 3, ठीक है, और फिर कितना, ये हो गया, और कामा। और अब इसी को 2 को रहने दीजिए और इसको पलट के लिख दीजिए, किसको, 3 और 1, इसको पलट के लीजिए। अब चलिए 3 को हम लोग पहले ला लेते हैं, ठीक है, तो 3 को हम लोग पहले लाएंगे, फिर कितना 1 और 2, और फिर कितना 3 कामा 2 1, ये इस प्रकार से हम लोग का 6 हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं 5वां पे। तो हम लोग को 5वां दिया हुआ है, पुनरावृत्ति नहीं की हमने, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। चलिए 5वां का यहाँ पे हल लिख देते हैं, यहाँ पे हम सबको हल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 5वां को हल कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है 5वां कि 0 3 5 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्याओं को लिखें जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो ना। तो देखिए हमको 3 अंक की संख्या बनाना है, लिखना है ना, तो लिख दीजिए कितना 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं लिख देते हैं। क्या क्या संख्याएं बन सकती है, देखिए इस तरह हमको बनाना है ना, तो चलिए लिख देते हैं हम कितना, यह तो बनेगा नहीं, ठीक है, हम इसको पहले 3 को लिखते हैं, चलिए 3 को लिख देते हैं ना, दिखाते हैं आपको। जैसे हम 3 को पहले लिख दिए, तो और कौन बचा, 3 बचा, 0 और कितना 5 बचा, ठीक है, ये हो गया। और 3 को लिख दिए हम, तो 3 को पहले तो 5 और 0 इसको लिख दिया हमने, ठीक है, तो यह तो 2 अंक बन गया। चलिए अब फिर 5 को हम लिख देते हैं, 5 को लिख दिए, तो और कितना 0 और 3 बचा, यह बचा, और फिर 5 को लिख दिया, तो 3 और 0 बचा, इस प्रकार हो गया। चलिए और 0 को क्या हम पहले लिखकर संख्याएं बना सकते हैं, 0 को जब भी हम पहले लिखेंगे तो संख्या नहीं बना सकते हैं। अतः मतलब यही मतलब हम लोग को 4 संख्याएं मिलेंगी, यही 4 मतलब 4 अंक मिलेगा, क्योंकि हम 0 को पहले लिखकर इधर उधर करके संख्याएं नहीं बना सकते, ठीक है, यही 4 हमको हल कर गया, ठीक है। थोड़ा सा आ जाते हैं किस पे, अब हम लोग आ जाते हैं 6ठा नंबर पे ना, 6ठा नंबर पे आ जाते हैं। 6ठा हमको दिया हुआ है
से 4 अंक की बने सबसे छोटी संख्या लिखिए। अच्छा ठीक है, आ जाते हैं। 5वां गया ना, 6वां कॉल कर लेते हैं। 6वां हमको दिया हुआ है कि 6 किससे 705 से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ना, से बनी संख्या हम लिख देते हैं, से बनी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगी, अवरोही क्रम में लिख दीजिए, संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या यही ना है, इसी को घटाएंगे। तो ये हम लोग का बना सबसे बड़ी संख्या 7 ना, 7 को पहले लिखिए, फिर कितना 6 को ना, 6 फिर कितना 7 फिर 6 ना, फिर 5, यहाँ 5 लिखा जाएगा, फिर काट के लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे 7 फिर कितना 6 फिर 5 कितना 0। ये हो गया सबसे कितना बड़ी संख्या। अब जैसे छोटी संख्या हम लोग को लिखना रहेगा, छोटी संख्या। अच्छा छोटी संख्या में क्या, अच्छा 0 आ जाता है तो क्या देते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं 0 को छोड़कर जो सबसे छोटी संख्या उसको पहले लिख दीजिए, 5 को फिर 0 को लगा दीजिए, और फिर कितना 6 को लिख दीजिए और 7 को लिख दीजिए। ठीक है, ये हम लोग का बन गया सबसे छोटी संख्या। इस तरह ये हल हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, चलिए अब इसको हम लोग आगे हल कर लेते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, आगे हम लोग को किसको, 6ठा को हमने कर लिया ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखे। चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो चलिए हम लिख देते हैं कितना 7वां का हल ना, इसको हल कर लिया जाता है। तो देखिए हमको दिया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो लिख देते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 5 अंक हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना है ना, तो सिर्फ 9 का इस्तेमाल करिए, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमको लिखना है, 5 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा इसी में हमको क्या 5 अंक की रहने दीजिए, और क्या लिखना है छोटी संख्या ना, छोटी संख्या लिखना है। तो हम किस चीज़ का 0 और कितना सिर्फ 1 का इस्तेमाल करेंगे, 1 लिखिए और कितना 4 0 लगा दीजिए, ये हम लोग का बन गया सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर ना, तो अब आ जाते हैं 8वां पे, 8वां को हल कर लिया जाए। तो इसमें हमको दिया हुआ है कि इससे बना प्रत्येक संख्या स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि कितना 553 में 5 2 3 500 कितना 31 है, मतलब 5231 दिया हुआ है ना, तो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। तो हम लिख देते हैं, चलिए कितना 1 का स्थानीय मान कितना, एक इकाई के स्थान पर है तो 1 में 1 का गुणा होगा, तो यह 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं कितना 3 का स्थानीय मान ना, 3 किसके स्थान पर, दाएं के स्थान पर ना, तो लिख लीजिए 3 का स्थानीय मान। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 3 में किसका गुणा होगा 10 का, क्योंकि दाएं के स्थान पर है, तो ये कितना हो जाएगा 30। चलिए आ जाते हैं 2 का स्थानीय मान, ये हो जाएगा कितना 2 गुणते कितना, यह हो जाएगा 2 गुणते 100 के स्थान पर है ना, सैकड़े के स्थान पे, तो हो जाएगा कितना 200। ठीक है, अब आ जाते हैं कितना 5 का स्थानीय मान। ठीक है, तो हो जाएगा 5 गुणते कितना 1000 के स्थान पर है ना, 1000 का गुणा हो जाएगा, 5000 हो गया। चलिए इस प्रकार इसको कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग 8वां हो गया ना, चलिए 9वां को हल कर लेते हैं, 9वां को हल कर लेते हैं। ठीक है, 9वां नंबर हमको दिया हुआ है, मैं 6 को दोनों 6 का स्थानीय मान बताना है ना, तो चलिए हम लिख देते हैं 600 कितना 36 में ना, इतना में बताना है हमको। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कितना में 6 का स्थानीय मान, छः का स्थानीय मान लिख देते हैं। तो जो हमको दिया हुआ है देखिए, देखो हम लिख देते हैं दाहिने ओर से 6 का हम लिख देते हैं दाहिने ओर से पहले 6 का स्थानीय मान। पहले 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6 गुणते 1 हो जाएगा, 6 यहाँ पर लिख देते हैं या फिर यहीं पे लिख देते हैं, बराबर कितना 6 गुणते 1 बराबर कितना 6 हो जाएगा। चलिए
अच्छा दूसरे लिख देते हैं, दूसरे 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देख रहे हैं ये कितना, इकाई दाएं सैकड़े के स्थान पर है ना, तो इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, 600 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कितना, 10वां को हल कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है 10वां। चलिए इसमें 3 के विभिन्न का योगफल, 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल हमको निकालना है ना, तो चलिए निकाल देते हैं। कितना है, 3334 है, 3334 के सभी अंकों का स्थानीय मान ना, के सभी 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। देखिए हम लिख देते हैं कि दाहिने ओर से पहले दूसरे तीसरे के लिए लिख देते हैं, दाहिने ओर से पहले 3 का स्थानीय मान। ठीक है, पहले 3 का स्थानीय मान क्या हो जाए, देखिए इकाई दाएं के स्थान पर है तो 3 में कितना का 10 का गुणा हो जाएगा, तो होगा ये कितना 30 हो गया। चलिए अच्छा अब दूसरे के लिए बात कर ले रहे हैं। दूसरे का स्थान क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा कौन सा है, सैकड़े के स्थान पर नहीं, 3 गुणते 100 हो जाएगा, 300। ठीक है, और देखिए चौथे के लिए बात करते हैं। देखिए दूसरा था, तीसरे के लिए बात करते हैं। तीसरे के लिए तो यह कितना हो जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 पे है, तो 3 का कितना 1000 का गुणा हो जाएगा, और ये होएगा 3000। ठीक है, अब आ जाते हैं कितना, अब हमको कह रहा है ना कि इन सबको हमको जोड़ना भी है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। कितना, चलिए योगफल भी करना है। ठीक है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग को, यहाँ पर देख हमको दिया हुआ है ना कि इन सबको विभिन्न स्थानीय मान का योगफल भी ज्ञात करना है, तो योगफल कर देते हैं। चलिए तो जोड़ देते हैं इन सबको, तो देखिए जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 30 और ये सब जोड़ेंगे तो बराबर हम लिख देते हैं योगफल कितना, यहाँ पर देखिए 30 सबके इकाई में 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर कितना 3 हो जाएगा, फिर सैकड़े पर 3 था तो 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1000 के स्थान पर 3 है तो यही हो जाएगा हम लोग का योगफल। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए अब आ जाते हैं कितना, 11 नंबर पे। 11 वाले को हम लोग हल कर लेते हैं। तो यह हमको दिया हुआ है कि 2002 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और उसका योगफल ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग कर ले रहे हैं ना, दाहिने ओर से लिख दे रहे हैं कितना 2, चलिए जितना 2 दिया हुआ है हमको 5 दिया हुआ है ना, चलिए कितना 5 दिया हुआ है, में लिख देते हैं, में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान का स्थानीय मान, तो हम लिख देते हैं दाहिने ओर से हम बात करते हैं, लिख देते हैं दाहिने ओर से पहले 2 का स्थानीय मान। ठीक है, पहले 2 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर है ना, तो इकाई के स्थान पर तो कितना 1 का गुणा होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दूसरे पे, तो अच्छा 2 का एक में गुणा कर देंगे तो हमको सिर्फ 2 प्राप्त होगा ना। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे के लिए बात कर लेते हैं, दूसरे दो के लिए बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर यही सब रहेगा, दूसरे 2 में कितना 10 का गुणा हो जाएगा ना, क्योंकि दाएं के स्थान पर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। चलिए तीसरे के लिए बात करते हैं, तीसरे 2 का स्थानीय मान कितना हो 3, ये सैकड़े के स्थान पे तो इसमें 2 है ना, 2 में कितना यहाँ पे 100 का गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। ठीक है, अब चौथे के लिए बात कर रहे हैं, तो कितना इकाई दाएं सैकड़ा 1000 के स्थान पर है ना, तो चलिए 2 में कितना 1000 का गुणा तो जाएगा 2000। चलिए और चौथा हो गया। चलिए पाँचवा के लिए हो जाएगा, तो 5 अरे 2 ना, 2 और गुणे कितना, और इसमें 10,000 गुणा हो जाएगा, इकाई दाएं, चलिए इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000। ठीक है, 2 पर कितना 1 2 3 4। ठीक है, अब इतना हो गया, सबको हमको जोड़ना है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना योगफल कर लीजिए। सबको जोड़ लेंगे ना तो इकाई के स्थान पर 2 ही आ जाएगा, और दाएं के स्थान पर देखिए 2 आ जाएगा, और सैकड़े के स्थान पर कितना 2 आ जाएगा, और 1000 के स्थान पर कितना 2, और 10,000 के स्थान पर 2,
यही जो चीज़ हमको दिया था ना, यही चीज़ हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं कितना अंतिम प्रश्न 12वां पे। तो 12वां जो हमको दिया हुआ है, चलिए इसको रख लेते हैं। चलिए अब 12वां जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो 12वां दिया हुआ है, मैं प्रत्येक 5 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ है 12वां को हल कर लेते हैं। तो हमको दिया हुआ है कि 545 है। ठीक है, में प्रयुक्त 5 का स्थानीय मान, तो लिख देते हैं में 5 का स्थानीय मान। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए, तो हम लिख देते हैं दाहिने ओर से पहले ना, दाहिने ओर से पहले 5 का स्थानीय मान। ठीक है, पहले 5 का स्थानीय मान के लिए कितना, ये इकाई के स्थान पर है तो कितना हो जाएगा 5 गुणित 1, 5 गुणित 1 बराबर 5। और दूसरे 5 के लिए हम लिख लेते हैं कितना, दूसरे 5 के लिए ना कितना, यहाँ पे हो जाएगा सैकड़े के स्थान पर है ना, तो कितना हम लिख देते हैं 5 गुणित 100 ना बराबर 500। चलिए अंतर हम लोग निकाल देते हैं, कितना अंतर हम लोग को ज्ञात करना है। तो अंतर कर दीजिए कितना, अंतर बराबर 500 में से कितना, इसको घटा दीजिए 5 को, में से हम 5 को घटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 है ना, यहाँ पे हासिल लेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में से 5 गया तो कितना 5 बचा, यहाँ पे 9 ही बचेगा, यहाँ पे 4। इतना आ गया हम लोग का हल, यही हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार हल कर लेंगे। चलिए वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।